अभीरा शिवानी को पूछ रही होती है कि आरू के पापा का नाम क्या है। उतने में शिवानी को पुरानी बातें याद आती है और दूसरी तरफ दादी सा भी जो शिवानी के श्राद्ध में बैठी होती है उसे भी पुरानी यादें याद आती है कि कैसे माधव शिवानी के साथ शादी करके इस घर में आया था और मासा ने कैसे इनकी शादी को खारिज कर दिया। उन्होंने शिवानी को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे जब कलश रखा था गृह प्रवेश के लिए शिवानी के, तो दादी सा ने वो उठा के फेंक दिया और दादी सा ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा लगा लिया। ये सारी बातें याद आ रही होती है दोनों को, अपनी पुरानी बातें। तभी शिवानी की तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ पे अभीरा कह रही होती है आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है। तभी उतने में वहाँ पे आर के भी आ जाता है और कहता है क्या हुआ माँ को, क्या हुआ। तो वो कहती है मेरी गलती है, मैंने उनसे आरू के पापा का नाम पूछा था, सॉरी मेरी गलती है। यहाँ पे आर के कहता है आप क्यों सॉरी कह रही है, आपकी कोई गलती नहीं है। इनको पुरानी बातें याद दिलाओ तो ऐसे ही हो जाता है, चलो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं श्राद्ध हो गया है करके और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है माधव को कि आपको माँ का चेहरा याद है, आपको याद है उनकी हर एक बात। तो माधव कहते हैं हाँ तू छोटा था, तुझे याद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अरमान की आंखों में आंसू आते हैं और वो माधव से कहता है कि मुझे क्यों याद नहीं है। माधव कहते हैं कि वो दुनिया में कहीं भी हो तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती, उसे तुझसे बहुत प्यार था। यहाँ पे अरमान बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो कहता है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, उनका चेहरा तक याद नहीं आ रहा है। ऐसा कैसा मैं बेटा हूँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। यही सारी बातें चल रही होती है। उतने में दरवाजे पे मनोज, विद्या और काजल होते हैं और एकदम से अरमान की नज़र उसकी माँ पे, विद्या पे पड़ती है और उसे ऐसे लगता है कि वो अपनी माँ को याद कर रहा है तो इस माँ को बुरा लगेगा, इसलिए वो उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। तभी विद्या कहती है कि नहीं, मरे हुए इंसान के लिए मैं क्यों जेलस फील करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करके, और अरमान अपने माँ के गले लग जाता है। यहाँ पे अभीरा और आर के शिवानी को हॉस्पिटल लेके आते हैं और यहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आर के पूछता है आपने अरमान से बात की या नहीं। तो वो कहती है मैं जब भी उससे बात करने जाती हूँ उसके कान से धुआं निकल आता है। तब यहाँ आर के भी कहता है सेम पिंच, मैं भी उससे बात करने जाता हूँ तो मुझे देख के अरमान के कानों से धुआं निकल आता है। यहाँ पे अबीरा उसे गुस्से से देखती है क्या बात कर रहे हो आप करके। तभी आर के कहता है तो क्या, अच्छा चलिए आप बस कीजिए। हाँ, तो वो कहती है क्या, तो वो कहता है हाँ क्योंकि मैं सुमन पे तो आपको बिठा के लेके नहीं जा सकता ना, तो आपको बस ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अबीरा वो सारी बातें याद करके हंस रही होती है। तो वो आर के कहता है लाइफ में हंसना भी ज़रूरी है, हंसा करो, खुश रहा करो करके। लेकिन यहाँ पे अबीरा सोच में पड़ जाती है। तब आर के पूछता है क्या हुआ। तभी अबीरा कहती है कि वो बातें मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, क्या बात है जो दादी सा छुपा रही है और क्या अरमान के रिलेटेड वो बात है। तभी आर के कहते हैं हाँ वो बुढ़ी मुझे भी समझ में नहीं आती। तभी यहाँ पे अबीरा आरके को गुस्सा करती है और कहती क्या बुड्ढी बोल रहे हो। तो वो कहती अच्छा बुज़ुर्ग औरत, वो बुज़ुर्ग औरत ना मुझे भी अजीब लगती है, वो क्या क्या छुपाती है और क्या क्या करती है ना समझ में नहीं आता। अबीरा कहती है फिर भी मुझे जानना है करके, मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आरके कहता है एक तरकीब है, उसका मोबाइल चोरी करो तब पता चल जाएगा। तो वो कहती है ऐसे कैसे चोरी करो और ये क्राइम है। तो वो कहता है ठीक है फिर आप वो बात भूल जाओ करके। तभी अबीरा कहती है नहीं नहीं करना पड़ेगा करके, और वो भी मान जाती है इस बात को जो आरके कहता है, दादीसा का मोबाइल चोरी करना और उसमें से सारे मैसेजेस या कॉल्स देखना। अबीरा और आरके काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे दादीसा फ़ोन पे बात कर रही होती है। उतने में ही अबीरा वहाँ पे आती है और कहती है दादीसा। यहाँ पे दादीसा एकदम चौंक जाती है और कहती है आज तो कोई फंक्शन नहीं है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो भी वो अबीरा कहती है कि आप शादी के लिए ये डल कपड़े पहनेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप तो उदयपुर की लाइट हो तो आप डिज़ाइनर और नए कपड़े पहनने चाहिए। दादीसा कहती है तुम हमारे कपड़ों को नाम रख रही हो, हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं करके, हम क्या अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमारे कपड़े आउटडेटेड है। तो वो कहती है नहीं नहीं लेकिन मैं चाहती हूँ इस शादी में आप बहुत ही खुल के दिखे, बहुत अच्छी लगे, इस वजह से मैंने एक टेलर बुलाया है। दादीसा कहती है ठीक है बुलाओ उस टेलर को। तो वो कहती है हाँ, और वो आवाज़ देती है अबीरा। तभी यहाँ पे आर के घाघरा चोली दुपट्टा ये औरतों के कपड़े पहन के वहाँ पे आता है और वो ऐसे चल रहा होता है जैसे मर्द चल रहा है। ये देख के दादीसा भी चकराती है और अबीरा भी देख के एकदम से शॉक हो जाती है। तभी वो संभाल लेती है बात को और कहती है अरे तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो कि उसी की तरह चल रही हो, नज़ाकत में अपनी तरह चलो। तो फिर आरके को समझ में आता है ये इशारा और वो उस तरीके से चलता है और वो दादीसा के पास आता है। यहाँ पे दादीसा कहती है ठीक है चलो अंदर हमारा माप लो करके। यहाँ पे आर के मन में कहता है मैं इनका माप कैसे ले सकता हूँ करके।
एकदम से अभीरा उठती है और दादीसा को कहती है उसने आपका माप ले लिया। तो दादीसा कहती है क्या, उसने देखा भी नहीं और कैसे लिया उसने माप। तो वो कहती है कि उसकी आंखों से। दादीसा कहती है वो घूंघट में है, उसने कब देखा हमें। तो यहाँ पे अभीरा कहती है कि नहीं, उसकी आंखों में इंचेस है और वो इंच इंच मापती है, तो उसे पता चल गया है करके। आप टेंशन मत लो, इंच से आपका माप ले लिया, आप टेंशन मत लो, आप ये डिज़ाइंस देखो ना, आपको कौन से डिज़ाइंस अच्छे लग रहे हैं करके। और वो दादीसा का ध्यान भटका रही होती है ताकि फिर आर के दादीसा का मोबाइल देखे और उनको कोई सुराग मिल सके। यहाँ पे दादीसा डिज़ाइंस देख रही होती है और एक फ़ाइनल कर देती है, लेकिन यहाँ पे दादीसा के मोबाइल पे पासवर्ड होता है। अभीरा उसे हर एक मेंबर का बर्थ डेट बता रही होती है, लेकिन वो सब गलत होता है। यहाँ पे दादीसा का पासवर्ड कुछ समझ में ही नहीं आता। दादीसा एक डिज़ाइन फाइनल करती है और कहती है कि ये हमें पसंद आया ये। तो अभीरा कहती है नहीं नहीं, आप और देखिए ना, मैंने आपके लिए और देखे। जानबूझकर वो टाइम पास कर रही होती है ताकि आर के उस मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढ ले करके। यहाँ पे दादीसा कहती है बस हो गया लड़की, हमें और तंग करना बंद कर दो। और वो अपना मोबाइल लेके वहाँ से चली जाती है। लेकिन उतने में ही आर के वो मैसेज पढ़ लेता है जो वो किडनैपर का होता है कि मैं बाहर आ गया हूँ, मुझसे आके मिलो करके। और यहाँ पे दादीसा चली जाती है। आर के कहता है गेट की तरफ देख के अभीरा को कि यही आदमी है क्या। तो अभीरा भी देखने लगती है और वही आदमी होता है जो अभीरा ने दादीसा के साथ देखा होता है। वो कहती है हाँ हाँ ये वही आदमी है करके। और वो और आर के उसके पीछे भाग रहे होते हैं। उतने में अभीरा गिर जाती है और वो चोट लग जाती है उसे। और वो आर के को कहती है तुम जाओ उसको पकड़ो। और वो उस आदमी को भी पता चल जाता है कि ये लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं और वो भी भाग रहा होता है। उतने में आर के उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिवानी और वो छोटा बच्चा हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि आर के और अभीरा हॉस्पिटल में नहीं होते, इसलिए उस बच्चे को कहते हैं कि शिवानी का ध्यान रखे करके। और इत्तेफाक से अरमान भी उस हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स के लिए वहाँ पे आया होता है। वो यहाँ पे शिवानी को देख लेता है उस बच्चे से बात करते हुए और वो उनके पास आता है और पूछता है आप यहाँ पे। तो वो कहती है हाँ, मेरे बेटे ने यहाँ पे लाया है मुझे। तभी वो बच्चा कहता है इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से। यहाँ पे आर के उस इंसान को पकड़ता है, उस गुंडे को। अभीरा भी वहाँ पे आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या बात है जो दादी सा आपको पूछ रही थी, आपको पैसे दे रही थी। तो वो कहता है कुछ नहीं करके। लेकिन यहाँ पे आर के उसे मारता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ करके। और वो बताता है कि अरमान की असली माँ। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान कहता है आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो शिवानी कहती है बेटा और बहू बाहर गए, उसी ने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, वो लोग किसी काम से बाहर गए इस वजह से। अरमान गुस्से में आ जाता है, उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। यहाँ पे अभीरा पूछती है क्या अरमान की माँ क्या। तो वो गुंडा कहता है कि अरमान की असली माँ जो। और वो एकदम से भागता है और यहाँ पे अभीरा और आर के उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी वो गुंडा गेट को धक्का मारता है और वो गेट अभीरा के सर पे लगता है और उसे चोट आती है। यहाँ पे अरमान कहता है चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ करके। तभी शिवानी अरमान को कहती है तुम दिल के बड़े साफ़ हो, लेकिन इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए गुस्सा। अरमान उस बच्चे की और शिवानी का हाथ पकड़ता और वहाँ से लेके जाता है हॉस्पिटल से। यहाँ पे अभीरा को चोट लगती है। आर के अभीरा पे चिल्लाता है कि क्यों आप अरमान के लिए इतना सब कुछ करिए, घड़ी घड़ी चोट पे चोट खाई जा रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों ये सब अरमान के लिए कर रही हो। तभी वो कहती है कि क्योंकि मैं। और वो एकदम से रुक जाती है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उतने में वहाँ पे काजल और चारू आ जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे हो, दादी सा ने कहा था। चारू कहती है कि आपने कोई टेलर लाया है माप लेने के लिए, तो चलिए ना अंदर। यहाँ पे काजल कहती है अभीरा तुम जब भी यहाँ पे आती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारा और अरमान का रिश्ता वापस से जुड़ जाए और तुम इस घर में वापस आ जाओ बहू बन के। ये सुन के आर के को बहुत बुरा लगता है, वो उदास हो जाता है और अभीरा देख रही होती है।